हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लुसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 26 है। इससे पहले हम 25 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जो आप चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे राजवंश होंगे परमार वंश और चंदेल वंश। परमार वंश और चंदेल वंश के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक था, ऑप्शन है आपके पास, उपेंद्र राज, राजा भोज, नन्नुक या फिर यशोवर्मन। तो परमार वंश का संस्थापक इनमें से होगा उपेंद्र राज। उपेंद्र राज जो था वह परमार वंश का संस्थापक था। कई सारे लोग यहाँ पे राजा भोज को लगा देते हैं। राजा भोज एक प्रमुख शासक था परमार वंश का, परंतु संस्थापक की बात करें परमार वंश की तो उपेंद्र राज था। परमार शासकों ने अपनी राजधानी धार नगरी अर्थात धार मध्य प्रदेश थी। मतलब जो परमार शासक थे उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी धार, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसे पहले धारा नगरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? जो चंदेल वंश था उसकी राजधानी क्या थी? तो चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो राजधानी थी चंदेल वंश की, जबकि इससे पहले हमने परमार शासकों की राजधानी क्या थी? धार। चंदेल शासक धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। जो खजुराहो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो। तो जो चंदेल शासक थे धंग, धंग ने क्या किया था? पहले इनकी राजधानी, चंदेल शासकों की राजधानी कालिंजर थी, परंतु राजा धंग ने कालिंजर से राजधानी को खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो धंग है वह किस वंश के शासक थे? तो वह चंदेल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा उदल नामक दो सेना नायक किस शासक के दरबार में रहते थे? जो आल्हा उदल थे यह दो सेना नायक थे, बहुत ही बलवान थे। यह किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह जिस शासक का नाम था वह था परमार्दी देव। परमार्दी देव के शासनकाल के दौरान यह आल्हा उदल नामक दो सेना नायक रहते थे। आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। जो आल्हा उदल थे वो फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने युद्ध करते हुए अपनी जान को गंवाया था, और यह परमार्दी देव के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज किस वंश का एक शक्तिशाली शासक था? जो राजा भोज था वह किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो राजा भोज परमार वंश का एक शक्तिशाली शासक था। कौन से वंश का शासक था? परमार वंश का। और परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज, परंतु राजा भोज वहां का एक प्रमुख शक्तिशाली शासक था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी, और भोजपुर जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि एक प्रमुख ग्रंथ है जिसके लेखक है मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। और वहीं श्रीहर्ष जो है वह नेषधीय चरित के लेखक है। जो श्रीहर्ष है वह किसके लेखक है? नेषधीय चरित के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जो जेजाग भुक्ति था वह किसका प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य उच्च प्रदेश या फिर मालवा। तो इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड था उसको प्राचीन काल में जेजाग भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात बुंदेलखंड पर चंदेल शासकों का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। जो बुंदेलखंड था जिसको हम जेजाग भुक्ति भी कहते हैं, वहां पर पहले प्रतिहार शासकों का शासन था, उसके बाद वहां पे चंदेल शासकों का शासन स्थापित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? जो चंदेल वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। और परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। चंदेल वंश का संस्थापक की बात करें तो नन्नुक था,
परंतु इसका प्रथम स्वतंत्र शासक और सबसे प्रतापी शासक जो था वह कौन था? यशोवर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन है आपके पास राजा धंग, राजा भोज, यशोवर्मन या भीम प्रथम। तो चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। किसने करवाया था? राजा भोज ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया तथा वहां एक संस्कृत विद्यालय भी खोला। जो राजा भोज थे उनका शिक्षा में विशेष रुचि थी, उनकी शिक्षा और साहित्य में। उन्होंने क्या किया था? सरस्वती मंदिर बनवाया था धार में, और वहीं पे क्या बनवाया था? एक संस्कृत विद्यालय भी वहां पे बनवाया था। नवसाह सांक चरित के रचिता कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो नवसाह सांक चरित किसकी रचना है? तो यह पद्म गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? पद्म गुप्त की। धनंजय 10 रूपक के रचिता थे। जो 10 रूपक रचना है वो किसकी थी? तो 10 रूपक रचना धनंजय की थी। जबकि अभी जो हमने रचना पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? नवसाह सांक चरित किसी रचना थी? पद्म गुप्त की। और धनंजय की रचना का नाम क्या था? 10 रूपक। पद्म गुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध, अमित गति जैसे विद्वान वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। मतलब वाकपति मुंज जो थे उनके दरबार में रहते थे। मुंज किस वंश के शासक थे? तो यह परमार शासक थे। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति ये सब विद्वान वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। हलायुद्ध का विशेष ध्यान रखना आपको, हलायुद्ध मुंज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकपति मुंज किस वंश के शासक थे? तो वाकपति मुंज परमार वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे वाकपति मुंज? परमार वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक की उपाधि कविराज थी? कविराज की उपाधि किस शासक की थी? तो कविराज की उपाधि थी यहाँ पे राजा भोज की। किसकी उपाधि थी? कविराज जो थे, राजा भोज को कविराज कहा जाता था। भोज की रचना युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ वैज्ञानिक यंत्र और उनके प्रयोग का उल्लेख है। मतलब जो भोज थे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। उनमें से एक है युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ वैज्ञानिक यंत्र के बारे में भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में है कंदरिया महादेव का मंदिर, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा धंग ने। किसने करवाया था? राजा धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। जो राजा धंग थे वह किस वंश के थे? तो चंदेल वंश के। राजा धंग चंदेल वंश के शासक थे। जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? धंग ने करवाया था। जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और अभी हमने पढ़ा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा धंग ने, जो कि चंदेल वंश के एक शासक थे। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जो धंग थे उन्होंने गंगा यमुना के संगम पे अपने शरीर का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो चंदेल वंश था उसका अंतिम शासक था परमार्दी देव। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार्दी देव। और इसी के टाइम पे कौन रहते थे? आल्हा और उदल नाम के दो सेनापति रहते थे। आल्हा और उदल के सेनापति किस टाइम पे रहते थे? तो परमार्दी देव के शासनकाल में। परमार्दी देव कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। जो परमार्दी देव था, परमार्दी देव चंदेल वंश का शासक था और इसने क्या किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस कारण जो इसका मंत्री था अजय देव, उसको यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने परमार्दी देव की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याधर किस वंश का शासक था? जो विद्याधर था वह किस वंश का शासक था? तो विद्याधर जो था वह चंदेल वंश का शासक था। विद्याधर किस वंश का शासक था? विद्याधर चंदेल वंश का एक शासक था। विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इसने मोहम्मद गजनी जो था
उसकी महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया था? महमूद गजनी का विरोध किया था किसने? विद्याधर ने। और विद्याधर किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार है कृष्ण मिश्र। कौन है? कृष्ण मिश्र है प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार। कृष्ण मिश्र किसके टाइम पे रहते थे? तो ये कीर्तिवर्मन के राज्यसभा में रहते थे। कीर्तिवर्मन के राज्यसभा में रहते थे और कीर्तिवर्मन चंदेल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजपुर झील कहाँ पर स्थित है? जो भोजपुर झील है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है जयपुर, श्रीनगर, भोपाल या धार। तो राजा भोज की जो भोजपुर झील है, जो भोजपुर झील बनवाई है, वह कहाँ है? भोपाल में है। भोजपुर झील कहाँ है? भोपाल में। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं यहीं पे। पूरा लेक्चर ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।